और आघूर्ण, अंग्रेजी में बोलते हैं टॉर्क। तो किसी चीज़ की पोजीशन चेंज करना हो, स्थिति चेंज करना हो तो बल लगाते हैं। आघूर्ण का मतलब घुमाना, तो जो घुमाने वाला बल होता है उसको क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। जैसे मान लो पंखा घूम रहा है तो इस पर बिजली बल लगा रही, कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान ने बल लगाए, तो वो क्या कहलाया? बल आघूर्ण। जब आप साइकिल चलाते हो तो पैडल को घुमाते हो तब ना पहिया घूमता है, तो आप क्या लगाते हो? बल आघूर्ण। जब साइकिल का हैंडल करते हो तो ऐसा मोड़ते हो, वो भी क्या कहलाया? बल आघूर्ण। किसी को भी घुमाओ, हाथ सीधा है, ऐसा कर रहे हो तो मोड़ रहे हो। जब किसी चीज़ को मोड़ते हो तो मोड़ते समय जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। अब कभी कभी पीटी करते हैं ऐसा वाली, कहीं ऐसा ऐसा वाली, तो ये घुमाने वाला ना है, तो अपने से तो घूमता है, आप क्या लगा रहे हो? बल लगा रहे हो। तो ये क्या हो गया? बल आघूर्ण। अभी भी बल आघूर्ण लगा रहे हो। मैं इधर खड़ा होता तो आपकी मुंडी इधर जाती है, मैं इधर खाता हूँ, इधर मुंडी को घुमा रहे हो, बल आघूर्ण है। बैठे बैठे ऐसा ऐसा मटक रहे हो, वो भी क्या है? एक तरह का झूला जैसे झूल रहे हैं, वो भी क्या कहलाया? बल आघूर्ण। उंगली मोड़ रहे हो, हाथ मोड़ रहे हो, जो भी चीज़ मोड़ते हो वो सब में क्या लगता है? बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, तो सीधा हो गया। घुमाने वाले बल को ही क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। तो ये एक कारक है, वह बल जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमा दे। किसी अक्ष के परितः माने इसके सहारे से ये घूम रहा है तो इसका अक्ष कहलाया। ये अभी दरवाजा खोलोगे तो दरवाजा का ये जो कब्जा लगा है वो उसका क्या कहलाया? अक्ष कहला गया। और घूम के दरवाजा खुलता है ना, तो वो क्या कहलाता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण में वस्तु आगे नहीं बढ़ती, बल आघूर्ण में क्या होती है? केवल मुड़ती है, घूमती है। और जब बल लगता है तो आगे बढ़ती है। जैसे आप साइकिल देखो तो जब हम पहिया घूमते हुए देखते हैं तो बल आघूर्ण, लेकिन वो आगे भी बढ़ती है तो उसमें क्या लग रहा है? बल। माने बल आघूर्ण और बल दोनों लग रहा है। पंखा देखो, घूम भर रहा है, भाग तो नहीं रहा, कल भी यही लटका था, आज भी यही लटका है, तो इसमें सिर्फ क्या लग रहा है? बल आघूर्ण। ठीक है, तो जो आगे भी जाए और घूमते भी जाए तो क्या कहलाता है? बल और बल आघूर्ण दोनों। और सिर्फ जब घूमे तो उसे हम क्या कहते हैं? आघूर्ण। ठीक, जैसे पृथ्वी दो तरह का चक्कर लगाती है। एक तो अपनी जगह ऐसे ऐसे घूमती रहती है एक जगह, वो क्या है? बल आघूर्ण। और फिर परिक्रमा भी करती है, घूमते घूमते, ऐसे घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ जाती भी है। ठीक है, तो उसमें बल और बल आघूर्ण दोनों है, क्योंकि मुड़ मुड़ के न जाएगी, चक्कर लगाना है तो मुड़ेगी भी। ठीक, तो क्या हो गया? ये हुआ है बाह्य बल। ये क्या लिख दिया? वह बाह्य बल जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमा दे या मोड़ दे, है ना, उसे क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। परितः माने उसके चारों ओर, जैसे ये इसके मैं इसका चक्कर लगाने लगूं तो ये इसके परितः कहला गया। ठीक है ना, तो क्या हो गया बल आघूर्ण की परिभाषा? वह बाह्य बल जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमा दे उसे क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। और जो बल आघूर्ण का सूत्र होता है ना, ये तो होता है बल आघूर्ण बराबर बल और गुणे लंबवत दूरी कर सकते हो, लंबवत दूरी अक्ष से। ठीक है, ये सूत्र होता है। बल आघूर्ण का सूत्र क्या हो गया? बल और अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर जो बल आघूर्ण है उसको एक नए शब्द से दर्शाते हैं। ये लैटिन भाषा का जो उल्टा जे जैसे दिखता है इसको क्या बोलते हैं? टाउ। बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? टाउ से। और बल को किससे लिखेंगे? एफ से। और लंबवत दूरी को लिखेंगे आर से। ये सदिश राशियां हैं तो इसमें हम वेक्टर लगा के भी इस तरह से लिख देते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो गया? एफ इंटू आर। ठीक है, टाउ वेक्टर बराबर एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर। समझ में आ गया? अब इसमें देखते हैं यार, इसका मात्रक बताओ, इसी से मात्रक निकलेगा। तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ठीक है,
फिर हम इसमें बात कर लेते हैं इसके बीमी सूत्र की। तो बल का बीमी सूत्र mlt - 2 और दूरी का l, दूरी माने लंबाई, है ना। इसको मिलाओ तो क्या बन जाएगा ml2t - 2। ये इसका बीमी सूत्र है। यही कार्य का भी होता है, यही ऊर्जा का भी होता है, यही बल आघूर्ण का बीमी सूत्र, 3 ठो का मिल गया। ये कार्य का बीमी सूत्र भी यही होता है और यहाँ बल आघूर्ण का भी बीमी सूत्र यही है। और ये कैसी राशि हो गई? ये होती है सदिश राशि। ठीक है, अब इसका मतलब भी समझते हैं यार कि ये बल आघूर्ण कैसा होता है। तो यहाँ पर एक मैं चित्र बनाता हूँ। मान लो ये इसका अक्ष है, ये इसका क्या कहलाए? अक्ष, जिसके सहारे कोई चीज़ घूमती है। यहाँ पर मैं कुछ बना लूँ ना जुगाड़, तब ना सिस्टम बताऊँगा आपको। चलो, ठीक है, ये बन गया जुगाड़। ये मैं छेद दिया, ये ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया? अक्ष, और इसके सहारे ये घूमेगा, है ना। ये घूम रहा है। तो ये मैं जो डंडा खड़ा किया हूँ ये इसका क्या कहलाया? अक्ष। और ये जो लंबाई है ये लंबवत दूरी कहला गई। अक्ष से ये क्या कहला गई? लंबवत दूरी। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये बन गया ये, ठीक है। ये कौन सी दूरी कहला गई? लंबवत दूरी। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है? आर। अब मैं इसको जब घुमाऊंगा तो इस पर ऐसे बल ना लगाऊंगा, इस पर क्या लगाऊंगा? ऐसे घुमाने के लिए क्या लगाऊंगा? बल। तो मान के चलता हूँ इस पर इधर की ओर क्या लगा रहा हूँ? बल। ऊपर कर सकते हो या नीचे भी कर सकते हो, जैसा भी करना हो। इसका नाम रख देते हैं ये ओ पी, और इसको जो है मैं ऐसे ऐसे मिला देता हूँ तो एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको मैं ले लेता हूँ आर, और ये रहने देता हूँ। यहाँ पर कोण क्या बन जाएगा? थीटा। अब इस चित्र को समझो यार फिर से। ये जो डंडा था ये इसका क्या था? अक्ष था, ठीक है। और ये वस्तु थी, ये वस्तु का एक कोना था जहाँ पर हम इधर की ओर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, ठीक है। अब इस सूत्र में हम मान रखते हैं, हमारे पास होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो देखो ये मैं लिखा बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। कहाँ से? अक्ष से। तो बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं? टाउ से। इसमें लगने वाला बल क्या है? एफ है। और इसमें जो लंबवत दूरी है यहाँ से यहाँ तक लंब क्या है? ओपी। अभी फिलहाल क्या लिखेंगे? ओपी। फिर ओपी का मान रखेंगे तो टाउ इक्वल टू हो गया एफ इंटू ओपी साइन थीटा बराबर बताओ क्या होता है यार? लंब बटे कर्ण। तो मान लो ये जो पी एफ है ये इसका क्या कहलाया? लंब, और कर्ण क्या कहला गया? आर। तो यहाँ पर ये पी एफ हो जाएगा, है ना। कोण थोड़ा सा मैं उल्टा बना दिया हूँ, बल के बीच का बनाना चाहिए था, ठीक है। कोण यहाँ बनेगा ना, बल के साथ का बनेगा, आर और एफ के बीच बनना है ये कोण। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, लंब बताओ यार इसमें? कोण के सामने वाला, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? लंब क्या हो गया? ओपी, या क्या लिख दूं? पीओ, जो भी करना हो। और इसका कर्ण क्या है? आर है। यहाँ पर आर कर दिया, आर का इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा बराबर पीओ ओपी, जो भी लिखना ये हो गया, ठीक है। हाँ पीओ, और यहाँ पर ओपी है या पीओ है, तो पीओ का मान कितना है? आर साइन थीटा। तो ये लिख दिया मैं आर साइन थीटा। यदि साइन थीटा हटाओगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये कैसे आ गया? अभी हम लोग सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल पढ़े हैं। यदि आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो क्या होता है सूत्र? ए बी साइन थीटा। क्रॉस वाले में साइन, डॉट वाले में क्या लगता है? कॉस। और मान लो ए बी साइन थीटा है तो क्या लग जाएगा? वेक्टर।
तो यहाँ पर देखो यदि साइन थीटा हटाओगे तो क्या लगा दो, वेक्टर, और वेक्टर हटाओगे तो क्या लगता है, साइन थीटा। तो इस तरह से इसका सूत्र होता है। मानिए ये सूत्र निकालने का तरीका है, ये व्युत्पत्ति है सूत्र की, ठीक है। अब ये क्या बताता है, ये किस काम आता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है यार। तो कभी नट वट खोले हो, है ना, तो क्या लगाते हो, पाना। तो मान लो नट में इतना छोटा पाना हो, अब पकड़ के खोलना हो, और एक ठो लंबा पाना हो, अब पकड़ के खोलना हो, किसमें आसान रहेगा यार, बड़े वाले में रहेगा। ये बोलता है कि जितना आर का मान ज्यादा रहेगा उतना बल आघूर्ण का मान भी क्या रहेगा, ज्यादा। यदि मान लो ये एक बहुत बड़ा गेट है ना, और इस गेट को मुझे यहाँ पर कब्जा लगा है, इसको खोलना है या बंद करना है, अब ठीक, तो मैं यहाँ से ऐसे दबा के और ऐसे खींचूं तो सरल रहेगा, कि इस कोने से खींचूं तो सरल रहेगा। मेरी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? मान लो यहाँ पर ये कब्जा लगा है, यहाँ से ये मुड़ सकता है, ठीक है, और ये भारी गेट है, अब इसको मुझे क्या करना है, खोलना है, ठीक। तो मैं यहाँ धक्का दूं तो आसान रहेगा कि यहाँ धक्का दूं तो आसान रहेगा, यहाँ, ठीक है। जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना बल आघूर्ण का मान ज़्यादा रहेगा, इसलिए जो पाने बनाए जाते हैं ना उसके डंडे क्या रखे जाते हैं, बड़े। अब देखो हैंड पंप चलाए हो, पूछता है कि हैंड पंप का वो जो डंडा है वही उसको बड़ा काहे रखते हैं, पासे रख देते, ऐसा ऐसा मटकते रहता वो, ठीक है, लेकिन इतना लंबा क्यों रखते हैं, तो लंबा रखेंगे तो आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो बल आघूर्ण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, और यहाँ पर लगाएंगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हैंड पंप का हत्था क्या रखा जाता है, बड़ा। यदि हैंड, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आता है कि हैंड पंप का हत्था बड़ा क्यों रखा जाता है, तो क्या जवाब दोगे, है ना? हाँ, कि अक्ष से क्रिया रेखा की दूरी बढ़ जाती है, ये क्रिया रेखा कहलाएगी, क्या, अक्ष से क्रिया रेखा की दूरी बढ़ जाती है, जिससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है और उसको चलाना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं